क्या तुम दूसरे इंसान के बातों से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हो? अगर कोई इंसान तुम्हारे बारे में कुछ भी चीज बोल देता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, एंड तुम इस चीज को सुनते हो और दिन भर तुम्हारे दिमाग में यही चीज चलते रहता है कि ये इंसान मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है। क्या तुम एक इंसान से इतना अटैच हो जाते हो कि अगर वो इंसान तुम्हारे लाइफ से जाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है? तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे इंसान हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो, एंड जब वो इंसान तुम्हें छोड़ के जाता है तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी फील होता है। इस समय क्या होता है ना, तुम्हारा कंट्रोल जो है ना वो दूसरे इंसान के पास होता है। वो इंसान जैसा भी चाहे ना तुम्हारे लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं होता है। यहाँ पर तुम्हें सीखना होगा डिटैचमेंट। तुम डिटैचमेंट कैसे अचीव कर सकते हो? तुम डिटैचमेंट अचीव करके उसके बाद तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे इंसान तुम्हें क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। कोई इंसान तुम्हारे लाइफ से चले जा रहा है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा लाइफ जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तुम्हारा लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे पास होगा। देखो, सबसे पहले, और ये चीज सारे लोग बोलते हैं तो मैं भी तुमको बोल देना चाहता हूँ कि डिटैचमेंट मतलब ये नहीं होता है कि तुम एक इमोशनल लेस इंसान बन जाओ, कि तुम्हारे पास इमोशंस है ही नहीं, सिर्फ तुम अपने बारे में सोचते हो, तुम दूसरे इंसान के बारे में सोचते ही नहीं। डिटैचमेंट मतलब ये नहीं होता है। डिटैचमेंट मतलब ये होता है कि तुम दूसरे इंसान के बारे में सोचते हो कि वो इंसान क्या कर रहे हैं, वो इंसान क्या कर रहे हैं, परवाह करते हो तुम दूसरे इंसान की, बट तुम दूसरे इंसान से इतना अटैच नहीं हो जाते हो, इतना क्लोजली अटैच नहीं हो जाते हो कि अगर वो इंसान तुम्हें कुछ भी चीज बोल रहा है, अगर दूसरा इंसान तुम्हें तुम्हारे लाइफ से चले जा रहा है तो तुम्हारा प्रेजेंस खत्म नहीं होना चाहिए, तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि डिटैचमेंट कैसे तुम अचीव कर सकते हो। द फर्स्ट वन, ऑब्जर्व योर थॉट्स। देखो, जब एक इंसान तुम्हें कुछ भी चीज बोलता है और ऐसा चीज बोलता है जिस चीज को तुम्हें सुन के बहुत ज्यादा हर्ट फील होगा, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे, तो उस समय ना तुम तुरंत रिएक्ट मत करो। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स जनरेट होंगे, तुम सोचोगे कि भाई ये इंसान मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे, तुम्हें गुस्सा भी आने लग जाएगा। तो उस समय ना तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा देर रुको, अपने आप को शांत करो और अपने दिमाग में ना ये थॉट्स को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करो कि ये इंसान जो भी चीज बोला है, क्या ये मेरे लाइफ में कोई सा भी वैल्यू ऐड करता है? क्या ये इंसान जो भी चीज बोला है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए बोल रहा है क्या? क्या ये इंसान जो भी चीज बोला है वो मेरे रियलिटी को बता रहा है क्या? अगर वो इंसान तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हर्ट करने के लिए बोल रहा है, तुम एक्चुअली में वैसे हो नहीं, सिर्फ तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है, तुम्हारे लाइफ में इस चीज का कोई वैल्यू होता ही नहीं है, उसी समय इस चीज को निकाल के फेंक दो। तुम्हें सोचनी ही नहीं है। जब तुम अपने थॉट्स को वैल्यू देते हो ना, जब एक इंसान तुम्हें कुछ भी चीज बोलता है और तुम उसके बातों को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हो, दिन भर सोचते रहते हो, तो तुम्हारा दिमाग में दिन भर यही चीज चलते रहेगा और तुम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। और जब तुम उसके थॉट्स को वैल्यू नहीं दोगे, उसी समय बोलोगे कि ये चीज मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करता है, छोड़ दो इस चीज को, उसी समय तुम्हारे दिमाग से वो थॉट्स निकल के फेंका जाएगा। और उसके बाद भी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट्स होते हैं, तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, तुम घर आके सोचते हो कि भाई ये इंसान जो भी चीज बोला है वो तो रियलिटी बताया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और वो इंसान बोला है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो रियलिटी बता रहा है, तो अपने थॉट्स को ना कन्वर्ट कर दो पॉजिटिव वे पे। तुम दिन भर ये मत सोचने लग जाओ कि भाई ये इंसान मुझे ऐसा बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ लायक नहीं हूँ। इस चीज को मत सोचो। सोचो कि मैं उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं अपने आप को इतना काबिल बनाऊंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपने आप को इतना काबिल बना दूंगा कि मैं उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। फिर उस इंसान के सामने मैं फिर से जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई तू मुझे ऐसा बोला था ना, देख मैं कहाँ हूँ। तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो इंसान खुद ब खुद समझ जाएगा। अपने थॉट्स को कन्वर्ट कर दो। मैं ना तुम्हें अपना एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ और जरूर सुनना, क्योंकि ये एग्जाम्पल को सुन के तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा एक दुकान है जहाँ पर मैं बैठता हूँ। एक दिन क्या हुआ ना, मैं अपने दुकान में बैठा था और उसी समय एक लड़की आई और वो लड़की आकर के बोली, अंकल जी आप मुझे ये वाला सामान दे देंगे क्या? तो मैं वो सामान को निकाल करके दे दिया और वहीं पर ना मेरा दोस्त खड़ा था। वो मुझे बोलता है, भाई तेरे को अंकल बोल के चले गई, अंकल जी बोल के चले गई। मैं बोला कि भाई क्या होगा, अंकल तो बोल के गई है, इसमें क्या हो सकता है, चलेगा, अंकल बोल के गई है, छोड़ दो। मेरा दोस्त बोला कि भाई तेरे को अंकल बोल के चले गई है, तेरे को दुखी फील नहीं हो रहा? मैं बोला कि क्यों फील होगा भाई, अंकल तो बोली है, क्या बड़ा चीज कर दी है, क्यों मुझे दुखी फील होगा? ठीक है चलेगा, बोल दी गलती से बोल दी होगी, कुछ बोल दी होगी, चलोगा, चल छोड़ दो। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, अगर कोई छोटा बच्चा उन्हें अंकल बोल देता है ना तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि भाई ये इंसान मुझे अंकल कैसे बोल सकता है, मैं अंकल जैसा दिखता हूँ क्या? भाई छोड़
दो ना, अंकल बोल दिया तो चलेगा, छोड़ दो, इतना क्यों सोचना है। जब तुम अपने उस थॉट्स को वैल्यू दोगे तभी जा करके वो तुम्हारे दिमाग में चलते रहेगा और तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। और जब तुम वो थॉट्स को वैल्यू नहीं दोगे तो वो तुम्हारे दिमाग से निकल करके फेंका जाएगा। तो वैल्यू ही मत दो, निकाल के फेंक दो अपने दिमाग से। मैं वहां पर वैल्यू नहीं दिया, मैं बोला कि क्या होगा ये चीज को बोलने से, छोड़ दो, मैं छोड़ दिया। सो द सेकंड वन, अटैच टू योर गोल। देखो हम ह्यूमन बीइंग जो है ना, हम किसी न किसी चीजों से अटैच हो ही जाते हैं। हम फुल्ली डिटैचमेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा न्यूरॉन सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा ओवरऑल बॉडी वैसे ही बनाया जाता है कि हम किसी न किसी चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो ही जाएंगे। हम अपने कुछ लोग हैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, हम कुछ मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे, क्योंकि हमारा न्यूरॉन सिस्टम ऐसे ही बनाया जाता है। तो तुम्हारा अटैचमेंट सही होना चाहिए। सपोज तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो एंड आफ्टर दैट तुम्हें नहीं पता होता है, क्या पता तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें कभी ना कभी छोड़ के चली जाए। एंड जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ के जाएगी ना, तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट फील होगा, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। एंड हम लड़के जो है ना, अपने बाइक से, हम अपने कार से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। एंड हमारा बाइक, हमारा कार कभी ना कभी हमें छोड़ के जा सकता है, कभी ना कभी वो टूट सकता है, कभी ना कभी तुम्हारा कार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा उसको। एंड जब तुम्हारा बाइक या तुम्हारा कार तुम्हारे लाइफ से जाएगा, उसके बाद भी तुम्हें बहुत ज्यादा दुखी फील होगा। एंड सबसे ज्यादा अच्छा अटैचमेंट है तुम्हारा काम का अटैचमेंट। जब तुम अपने गोल से अटैच हो जाओगे, जब तुम अपने काम से अटैच हो जाओगे, जो तुम काम करते हो उस चीज से अटैच हो जाओगे ना, तुम्हारा काम, तुम्हारा गोल कभी भी तुम्हारे लाइफ से नहीं जाएगा। जब तक तुम इस दुनिया में हो, जीवित हो, तब तक तुम अपने काम को करते रहोगे, तुम्हारे हाथ चलते रहेंगे, तुम्हारे दिमाग चलते रहेंगे, तब तक तुम काम करते रहोगे। एंड तुम कभी भी दुखी फील नहीं करोगे। तुम वर्कआउट करते हो तो वो भी तुम्हारा काम हो सकता है, तो उस चीज से तुम अटैच हो जाओ, अपने वर्कआउट करने वाले प्रोसेस से अटैच हो जाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दो, अपने गोल से अटैच हो जाओ, अपने काम से अटैच हो जाओ जो तुम काम करते हो। इसके बाद अगर तुम्हारे लाइफ में कोई भी इंसान आएगा तो तुम उस इंसान से अटैच हो जाओगे, बट तुम्हारा वो अटैचमेंट रियल अटैचमेंट नहीं होगा, तुम्हारा लाइफ तबाह नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो रियल अटैचमेंट है वो है तुम्हारा काम। तुम अपने काम को करोगे एंड तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट रहेगा, तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं फोकस रहेगा, तुम्हारे काम में फोकस रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारा रियल अटैचमेंट है। तो अपने काम को एक रियल अटैचमेंट बनाओ, तुम अपने काम के प्रति अटैच होना चाहिए, तुम अपने काम से अटैच हो जाओ एंड उसके बाद तुम्हारे लाइफ में कोई भी आएगा ना, तुम वो इंसान से अटैच हो ही नहीं सकोगे। एंड द थर्ड वन, एक्सेप्ट दैट देयर आर नेगेटिव पीपल। देखो इस दुनिया में ना बहुत सारे लोग हैं, तो इस दुनिया पे ऐसे मत सोचो कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो तुम्हें हर समय बढ़ावा करेंगे, हर समय तुम्हें तुम्हारी तारीफ करेंगे, ऐसे मत सोचो। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें बोलेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे भी अज्यूम करो कि नेगेटिव लोग होते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि तुम्हें कोई भरा बुरा बोलेगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा। जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो तुम्हें कभी भी दुखी फील नहीं होगा कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान कुछ भी चीज बोल देता है तो तुम्हें कभी भी दुखी फील नहीं होगा, क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर लिए हो कि हाँ इस दुनिया पे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें छोड़ के जाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हें नेगेटिव चीज बोलेंगे। तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए हो कि हाँ इस दुनिया पे ऐसे लोग होते हैं। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। देखो इस दुनिया पे बहुत सारे इंसान हैं एंड सभी लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे लाइफ में ही सिर्फ प्रॉब्लम्स है एंड सभी लोग तो एकदम चिल होकर के अपनी जिंदगी को बिताते होंगे, बट ऐसा नहीं है। सभी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर एक इंसान अमीर से भी अमीर बन जाए ना, उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती ही है। और सभी लोगों के दिमाग में टेंशन होता है एंड कभी कभी उनका टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। वो घर में अपने लड़के आते हैं, वो कुछ चीज के बारे में सोच रहे होते हैं और वो चीज अचीव नहीं हो पाता है, तो लोगों के दिमाग में ना बहुत ज्यादा टेंशन होता है। एंड कभी वो तुमसे आके बात कर लेंगे एंड तुम कुछ भी चीज उनसे पूछोगे, वो चिल्लाने लग जाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने लग जाएंगे। उनका वो इंटेंशन नहीं होता है वो चीज बोलने का, बट उनके दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, इतना टेंशन होता है, जिस वजह से वो उस चीज को निकाल देते हैं। तुम्हें वो बोलना नहीं चाहते बट बोल देते हैं। तो इस चीज को ना पर्सनल मत लो। सोचो कि भाई ठीक है, इसके लाइफ में कोई टेंशन होगा, ये मुझे इतना पर्सनल लेके नहीं बोला होगा, ये ऐसे ही बोल दिया होगा मुझे, ठीक है चलता है। सब चीज को पर्सनल लेने की कोशिश मत करो। सब चीज को बोलो कि ठीक है चलता है, ये बोल दिया, इसके लाइफ में स्ट्रेस होगा, इसका दिन खराब होगा, इसलिए ये इंसान मुझे ऐसा बोल दिया है। सब चीज को अगर तुम पर्सनल लेना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बी लाइक अ मैन एंड डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।